65 साल ताऊ जी की उम्र है और ये भी दादाजी के अभियान में सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये पूरा एरिया हम कवर कर चुके हैं। और यहाँ आगे की साइड भी यहाँ पे चाचा जी गड्ढे करते हुए चल रहे हैं और पीछे से पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं। देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो कि बुजुर्ग हैं, लेकिन आज भी इनके हौसले काफ़ी बुलंद है। दरअसल हमारे साथ ग्राम पोखटा कनकचौरी के रणजीत नेगी जी हैं, जो कि अपना जो किसान पौधालय सरना है वहाँ पर चलाते हैं और इन्होंने एक बड़ी नर्सरी तैयार की है जहाँ पर हजारों जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर हैं। ऐसे में ये बुजुर्ग इससे पहले कालीमठ हो या कार्तिक स्वामी मंदिर का क्षेत्र हो या फिर इस बार इन्होंने एक नई मिसाल फिर से पेश की है। इन्होंने लगभग 250 जो पौधे हैं उनको हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर तुंगनाथ बाबा के जो धाम है उसके आसपास इन्होंने बुग्यालों में लगाए हैं। अंकल जी बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद। मैं कार्तिक स्वामी के चरणों को ध्यान करते हुए कह रहा हूँ कि तुंगनाथ के बारे में मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुंगनाथ जाऊँगा जी। पहले भी कहा था कि मैं तुंगनाथ जरूर जाऊँगा, मेरे मन की कामना थी। और बड़ी दिक्कत हो गई, यहाँ से गाड़ी की रोड की दिक्कत हो गई, लेकिन मेरी मुहिम ने रंग लिया। वो कैसे? यहाँ से जाने में मेरे वहाँ से मेरे साथ 7 आदमी थे, यहाँ से ले गए हम। तो आदमी जो है मैंने जैसे उनको किसी लड़कों के लिए बोला भाई चलो फ्री में चलो पेड़ लगाने के लिए, तो मेरे साथ में तुंगनाथ की कृपा ऐसी हुई कि मुझे उन आदमी के पैसे नहीं पड़ी, दिहाड़ी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जेब का खाना खाया। 7 आदमी थे, 250 पेड़ हमने तुंगनाथ के चरणों में समर्पित किए। और 7 आदमी जो मेरे साथ में हम वहाँ से आए, केवल मैंने गाड़ी का खर्चा दिया, बाकी सारा काम इन लड़कों ने किया मेरे साथ में। आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं और हौसले आज भी आपके बुलंद हैं, कैसे इन कामों को कर पा रहे हैं? ये तो ऐसा है कि ये तो अपनी रूप से मेरी आदत ही जैसी बन गई है जी। ये तो आदत ही जैसी बन गई है जी। नहीं तो कोई कई नर्सरी वाले कई लोग हैं, कोई नहीं इस काम को कोई नहीं कर रहा है जी। अब तुम्हें कोई मेरा हिस्सी कर रहा होगा जी। कोई मुझे धन्यवाद भी दे रहा है। जी। कई लोग हैं, कई पत्रकार आते हैं यहाँ तो सब धन्यवाद ही देते हैं। तो मैंने कुछ ये तुंगनाथ में तो ये सोचा कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुंगनाथ में जाऊँगा और वहाँ पेड़ लगाऊंगा जितना हो सके, लेकिन 250 पेड़ है। आपके मन में क्या आया कि इस बार वहाँ पेड़ लगाना है? मन में तो मेरे पहले सबसे पहले मैं देवालय के जहाँ देवता लोग हैं, मंदिर हैं, सबसे पहले मैं देवताओं के चरणों में इस कार्य को करूँगा। अच्छा, आपको लगता है वहाँ पर पौधे बड़े हो पाएंगे, उनकी देखभाल है, कभी आप जाएंगे उनको देखने? अब उनको देखने में तो ऐसा है कि इस टाइम तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मार्च में जा सकता हूँ जी। अभी तो नहीं जाऊँगा क्यों करके अभी तो पौधे बिल्कुल शुद्ध होंगे, पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, सब बढ़िया है। तो वहाँ जाने के लिए तो खर्चा पड़ता ज़्यादा नहीं, उसके पर मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी अगली सोच तुंगनाथ के लिए ये भी है कि जैसे मैंने कार्तिक स्वामी में बीज को स्वयं किया है, कुछ मात्रा में इस काम को भी करो ताकि कुछ पेड़ ये हो जाए और कुछ पेड़ स्वयं करने का तो होगा ही होगा, वो टाइम लगाएगा, लेकिन स्वयं करने का होगा ही होगा। कि मेरे जैन में ज़्यादा स्वयं ज़्यादा है। अच्छा, इस काम में वन विभाग के लोग भी आपका सहयोग करते हैं? तो मैं तो सहयोग तो उन्होंने क्या करना, मैंने किससे पूछा ही नहीं। तो अगर मैं उनसे कुछ पूछता तो मैं वो करता। मैंने केवल एक दिन वहाँ से उनसे बोला था, हमसे बोला था कि आपको पेड़ों की जरूरत हो तो इधर आ जाना। कोई नहीं आया। ये कनकचौरी में जो आपका किसान पौधालय है जो यहाँ पर, इसमें कितने पौधे हैं अभी तक? मेरे पास तो 10,000 तो देवदार है जी, और करीबन 6-7 वो है अखरोट है, वो बड़ा हो गया है, और 1500 2000 माल्टा है। वर्तमान में लगाने के लिए मेरे पास हुई है।
और कीवी के फल भी आपने यहाँ पर लगाए हैं और हो भी चुके हैं। क्या कहाँ से ये सोच आई कि इस बार कीवी यहाँ पर लगानी है? ये तो बच्चों को सोच आई, ये बच्चों का काम है, जी ये बच्चों का काम है। मुझे तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, पर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जी कि मेरे यहाँ पर कीवी हो रही है, जहाँ पर मैं बताऊँ यहाँ पर कीवी हो रही है। जी और वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसे सोच बदले देंगे तो अच्छा रहेगा। जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को कि इस बार आप जिस प्रकार से पौधरोपण करते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे जो लोग लगातार पेड़ों का दोहन करते हैं? उनके लिए मेरा सबसे पहले संदेश ये है, अब अपनी सोच है ये, जी मैं किसी को ऑर्डर तो नहीं कर रहा हूँ ना, जी अपनी सोच है मेरी। मैंने सबसे पहले मैंने अपने लड़कों के, अपने यहाँ के लड़कों से बात की, जी तो फिर भी मेरे साथ में 7 लड़के तैयार हो गए। दो तो हम ही थे, लड़का भी था, बाप भी था, मैं भी था, मेरा लड़का भी था, जी गाड़ी भी थी। जी बाकी वो लड़के जो है उन्होंने अपने जेब पर खाने का पैसा भी उन्होंने अपने आप दिया है। जी तो मुझे इस पर बड़ी प्रसन्नता है जी कि मेरे साथ में 7 आदमी ने साथ दिया है, तो मुझे वो तुमला की कृपा से बड़ी प्रसन्नता होती है। अब इसके बाद जो है, जी अब ये एक मुहिम मैंने ये चला कि मैंने कालीमठ में बोला भी है, जी 500 औरतों के पास बोला भी है जी कि इस काम में तुम मेरा भी सहयोग करो। जी बोलो बड़ा कैसे करना है? मैंने कहा सहयोग ये करना है कि तुम्हारे ये जंगल में बांध के लिकाव झड़ते हैं, जी तो उस लिकावों को जब तुम जंगल में घास पर के लिए जाते हैं ना, जी तो उस लिकाव को जो है 1 इंच मिट्टी के नीचे दबा दो जी और कोई मेहनत मत करो। जी जो बीज धरती पे जाएगा, मिट्टी में जाएगा, वो अवश्य पौधा बनेगा। तो सबसे पहले मेरे तो महिलाओं से यही निवेदन है, और अपनी इस मुहिम में उनको भी बनाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं। नेगी जी, क्या कहेंगे? इस प्रकार की मुहिम है, काफ़ी बुजुर्ग है और वो इस प्रकार से मेहनत करते हैं। ताऊ जी हैं हमारे, और हमारे लिए एक, हमारे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है ना। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं पर्यावरण बचाने के लिए। पर्यावरण बचाने के लिए जो इनकी मुहिम है वो तो बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश नेगी जी भी है। नेगी जी, क्या कहेंगे? किस प्रकार से बुजुर्ग आज भी, चाहे कार्तिक स्वामी का मंदिर रहा हो या फिर काली मठ है या तमाम क्षेत्र हैं, और किस प्रकार से आप गौरव महसूस करते हैं कि एक बड़ी नर्सरी इन्होंने यहाँ कनक चोरी में तैयार की है? देखिए, ये नर्सरी तब से हम जानते हैं इनको, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तब से ये काम कर रहे हैं। और आज भी देख रहे हैं हम कि बहुत जो मुहिम ये छिड़ रहे हैं। और मेरा तो नौजवान साथियों से निवेदन है कि भाई आप लोग इनका सहयोग करें, साथ दें और पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि आने वाले समय में जैसा ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है, तो भाई देखो, इसको हम लोगों ने ही तैयार करना, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमने बचाना है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस मुहिम में इनका साथ दें, और अधिक से अधिक, जैसे ये कह रहे हैं कि निःशुल्क रूप से लड़के आए हैं, तो अन्य लोग भी, मेरे क्षेत्र के गाँव के सभी लोग आएँ और बढ़ चढ़कर जो है, जो हरेला पर्व अभी चल रहा है उत्तराखंड में, उसमें बढ़ चढ़कर जो है भाग लेने का काम करें। हाँ सर, जैसे 1981 या 84 से यहाँ पर लगातार ये नर्सरी बनी है, और तब से अभी तक कभी सरकार की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से इनको सम्मानित किया गया या फिर कोई जो सहायता है वो की गई? नहीं, ऐसा तो हमको कभी सुनाई नहीं दिया कि कभी सरकार ने इनको कोई पुरस्कृत किया होगा या कभी इनको बुलाया होगा कहीं। ये अपनी मेहनत से ही सब कुछ करते हैं, और अपनी जो भी इनका जो भी आमदनी होता होगा उसी से मजदूरी करवा के इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ रणजीत नेगी जी थे। इन्होंने किसान पौधालय जो है वो सरड़ा में यहाँ पर इन्होंने एक नर्सरी तैयार की हुई है, और 1984 से ये नर्सरी यहाँ पर तैयार हुई है। ऐसे में चाहे इस बार तुंगनाथ जो क्षेत्र है वहाँ पर 250 जो पौधे हैं उनको लगाने की बात हो, चाहे कार्तिक स्वामी में बात हो, चाहे कालीमठ की बात हो, या फिर नर्सरी से जो लाखों लोगों तक ये लगातार निःशुल्क पौधरोपण उनको पौधे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक मिसाल है, जहां एक और हरेला पर्व पर हजारों पेड़ लगाने का जो प्रत्येक साल सरकार के जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो दावे करते हैं, वो धरातल पर कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि ऐसे बुजुर्ग लगभग पिछले 1-2 जो दशक हैं तब से लगातार इन कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी
आज तक इन बुजुर्गों की किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की। खास तौर पर आज सरकारी वास्तव में जो लोग जो सरकारी तंत्र है उनको वास्तव में ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद संवेदनशील है। आप लोग लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए BBC उत्तराखंड को देखते रहे। नमस्कार।